आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के ऑफिसेज में रिटन कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से मीडियम यूज किए जाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है लिखित जानकारी के लिए कौन कौन से मीडियम यूज किए जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया मैसेजेस, लेटर्स चिट्ठियां या खत, या फिर ईमेल्स। हम सबका आंसर ईमेल होगा, राइट। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, और आज की डेट में हम बहुत सारे ईमेल्स लिखते हैं, पढ़ते हैं, भेजते हैं, और इसीलिए ईमेल्स को प्रोफेशनल रिटन कम्युनिकेशन माना जाता है। ईमेल एटिकेट की मिस्टेक्स की वजह से आप अपने करियर को बहुत पीछे ले जा सकते हैं, और इसीलिए इसे सीख के, समझ के, अच्छे से आप जब एक अच्छी ईमेल लिखते हैं तो आप अपने लिए एक अलग प्रोफेशनल इमेज बिल्ड करते हैं और आप भीड़ से अलग खड़े होते हैं। ईमेल्स को मैंने फिलहाल दो ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, फॉर्मल ईमेल्स और इनफॉर्मल ईमेल्स। जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं तो हर ईमेल का बेसिक स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है, जो इस ऑर्डर में है: सब्जेक्ट लाइन, ग्रीटिंग्स और यू कैन से इट सैल्यूटेशन, ओपनिंग सेंटेंस, ईमेल बॉडी, क्लोजिंग सेंटेंस एंड योर सिग्नेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट लाइन की। सब्जेक्ट लाइन आपके ईमेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट लाइन पे ही डिपेंड करता है कि आपकी ईमेल सामने वाला पढ़ने वाला है कि नहीं, आपकी ईमेल खुलने वाली है कि नहीं। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका सब्जेक्ट लाइन आपके कंटेंट पे ही डिपेंड करता है, आपके मेल के कंटेंट पे डिपेंड करता है। बट जब बात कोल्ड ईमेल्स की आती है, कोल्ड ईमेल्स क्या होती हैं? कोल्ड ईमेल्स होती हैं जो ईमेल्स आप किसी ऐसे इंसान को भेजते हैं जिसको आप जानते नहीं होते हैं, या फिर जब आप अपनी कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक एचआर को अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं, अगर आप किसी सोशल पर्सनालिटी को जिसको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं उनका अटेंशन सीख करना चाहते हैं, तो आप कोई मेल भेजते हैं। बेस्ट एग्जांपल फॉर कोल्ड ईमेल्स है जब भी आपको कोई मेल आती है फ्लिपकार्ट से, जोमेटो से, अमेजॉन से, आपने नोटिस किया होगा कि उनके जो सब्जेक्ट लाइन होते हैं बहुत कैची होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी मीम भी बन चुके हैं इन पे। तो ये सारे जो कोल्ड ईमेल्स होती हैं इनके सब्जेक्ट लाइन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन इंटरेस्टिंग नहीं होगी, कैची नहीं होगी और थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं करेगी, तब तक आपकी ईमेल्स कोई पढ़ेगा नहीं। तो आपको इस बात का मेक श्योर करना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होना चाहिए। और अगर वो कोल्ड ईमेल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी सब्जेक्ट लाइन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो क्लिक करके आपका मेल पढ़े, क्योंकि जिसको आप मेल भेज रहे हैं उसके पास कई हजारों ऐसी मेल्स हो सकती हैं जो अनरीड हो। तो उन हजारों अनरीड मेल्स में से वो आपकी ईमेल क्यों पढ़े, वो आपके सब्जेक्ट लाइन पे ही डिपेंड करता है। इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल देखेंगे इस वीडियो के एंड में, जहां पर मैं दिखाऊंगा एक एग्जांपल ईमेल, जहां पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट लाइन कैसे हम बना सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड है ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन सैल्यूट वर्ड से आया है। अब इसका सीधा सा मतलब है ग्रीट करना। ओके, जैसे हेलो, हाय, हे, आप ये सारे वर्ड्स ग्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन सारे वर्ड्स का यूज जो है वो आपके और सामने वाले के रिलेशनशिप पे और आपके कंफर्ट जोन पर डिपेंड करता है। जैसे हेलो, ये सबसे फॉर्मल तरीका है ग्रीट करने का। हाय, हाय को आप न्यूट्रल कह सकते हैं। हे थोड़ा इनफॉर्मल होता है और आप सिर्फ हे उसको बोल सकते हैं जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशनशिप है और आप उसको अच्छे से जानते हैं, राइट। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे हेलो मिस्टर सहाय, हाय मिस सहाय, हे केशव। आपने यहां पर ये नोटिस किया होगा कि जब भी मैं हेलो मिस्टर या हेलो मिस या हाय मिस यूज कर रहा हूं तो मैं नाम का सेकंड नेम यूज कर रहा हूं, सर नेम यूज कर रहा हूं। यहां पर ये कहना हेलो मिस्टर केशव ये सही नहीं होगा। हेलो मिस्टर सहाय इज द राइट वे ऑफ सेइंग इट। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि अगर जब मैंने कहा हाय मिस सहाय, तो जब भी हम किसी लेडी को एड्रेस करते हैं या ग्रीट करते हैं प्रोफेशनली तो उनको हम मिस बुलाते हैं, जेड का प्रोनाउंसिएशन आता है। यहां पर मिसेस और मिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी लेडी को प्रोफेशनली जब हम एड्रेस करते हैं या ग्रीट करते हैं तो उनको हम मिस बुलाते हैं, राइट। सो ये इस तरीके से होगा। तो ये सारे फ्रेजेस आप ग्रीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं अपने और सामने वाले के रिलेशनशिप के बेसिस पे और अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पे। इसके बाद आता है ओपनिंग सेंटेंसेस। ओपनिंग सेंटेंसेस का सीधा सा मतलब है ग्रीटिंग्स के बाद जो आप ईमेल की पहली लाइन लिखते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, वो होता है आपका ओपनिंग सेंटेंस। इससे आप सामने वाले को एक्नॉलेज करते हैं और अपनी पूरी ईमेल की टोन सेट करते हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि जब आप ओपनिंग सेंटेंस पढ़ते हैं आपको तभी पूरी मेल का मकसद या पूरी मेल का जो मूड है वो समझ में आ जाता है। तो चलिए कुछ फ्रेजेस देखते हैं जो आप हमेशा अपनी ईमेल्स में एज एन ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग फ्रेज यूज कर सकते हैं। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली सेंटेंस है। इसका मतलब है कि जब आपको ये ईमेल मिले तो आप स्वस्थ हों, मेंटली भी और फिजिकली भी। दूसरा है आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे।
मैं आशा करता हूं कि आपका दिन अच्छा जा रहा है। योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स इज मच अप्रिशिएटेड। ये आप तब यूज करते हैं जब आपको अर्जेंसी शो करनी होती है और जब आप किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं। आई एम राइटिंग टू यू इन रिलेशन टू डैश। इसमें आप अपने ईमेल करने का मकसद बता सकते हैं कि आपने ये ईमेल क्यों किया है। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये तब जब आप किसी को पहली बार ईमेल कर रहे हो और खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इट इज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। ये लाइन तब जब आप किसी के रिस्पॉन्स पे उसे रिप्लाई कर रहे हो। टू फॉलो अप ऑन माई प्रीवियस ईमेल। ये तब जब आप किसी पुरानी ईमेल का फॉलो अप ले रहे हो या फिर आप अपडेट मांग रहे हो। इट वॉज ग्रेट टू मीट और टॉक टू यू। ये तब जब आप किसी मीटिंग से आने के बाद मेल कर रहे हो। इसके बाद आता है ईमेल बॉडी। अब ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ईमेल बॉडी में ही आपका पूरा ईमेल है, जो भी कंटेंट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो सारा का सारा इस पार्ट में होने वाला है। तो ये काफी डिटेल में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है इसका कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। सारे वर्ड्स आपके अपने हो सकते हैं, लैंग्वेज आपकी अपनी हो सकती है। एंड आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप जितना सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। अपनी लैंग्वेज पावर से या कुछ वर्ड्स, हैवी वर्ड्स से आप सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश मत करिए। इंस्टेड आप उस मैसेज के वेट से आप उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, सो इसमें आप जितना चाहे लिख सकते हैं, बट हाँ, जो मैसेज आप कहना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से कन्वे होना चाहिए। इस पूरे ईमेल बॉडी का सिर्फ एक यही पर्पस होना चाहिए। इसके बाद आता है क्लोजिंग सेंटेंस। अब ये क्लोजिंग सेंटेंस आपकी ईमेल की लास्ट लाइन होती है जो आप ईमेल में लिखते हैं। इसी से आप अपने मैसेज को कंक्लूड करते हैं। राइट, तो इसका भी शॉर्ट एंड क्रिस्प होना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और कुछ फ्रेजेस से देखते हैं कि ये क्लोजिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। मैं उम्मीद करता हूं आपसे जल्दी ही सुनने को मिलेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। इसका शाब्दिक अर्थ भी सेम ही है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्दी सुनने को मिलेगा, बट इसमें अर्जेंसी ज्यादा दिखती है और यहां हमने वोकैबुलरी चेंज करी है, प्रॉम्प्ट वर्ड का यूज किया, जिसका मतलब होता है जल्दी। इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन लेट मी नो। ये तब जब आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो या फिर जब आपने कोई इंफॉर्मेशन पास की हो ईमेल पे। प्लीज एडवाइज एज नेसेसरी। अगर आप जल्दी में हैं तो एक छोटा सा फ्रेज यूज कर सकते हैं जिसका मतलब है कि जो भी और जैसा भी ठीक हो उसके बारे में एडवाइस करें। ऐसी और बहुत सी क्लोजिंग सेंटेंसेस हो सकते हैं। ये आप अपने ईमेल के मैसेज पे, आप ईमेल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब आता है ईमेल का लास्ट पार्ट जो है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर आपकी पूरी ईमेल में आखिरी चीज होती है जो लिखी होती है, और यहां पर सिग्नेचर का मतलब वो नहीं जो आप पेपर पे करते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सिग्नेचर मतलब आपका पूरा नाम, और हो सकता है आपके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में भी आपका फोन नंबर और में भी आपका ईमेल एड्रेस। तो चलिए एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैसे आपको एक सिग्नेचर बनाना है। बेस्ट विशेस, जिसका मतलब है मैं अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस सेंड कर रहा हूं। योर सिंसियरली, ये एक बहुत ही फॉर्मल फ्रेज है जिसका मतलब है ऑनेस्टली या बिना किसी झूठ के। हैव अ प्लेजेंट डे अहेड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आगे का दिन अच्छा हो। बेस्ट, आप सिंपली बेस्ट भी लिख सकते हैं जिसका मतलब है बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। चीयर्स, या फिर आप कह सकते हैं चीयर्स, बहुत पॉजिटिव साउंड करता है ये और काफी कैजुअल भी है। रिगार्ड्स और थैंक यू। रिगार्ड्स और थैंक यू सबसे कॉमनली यूज फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है रिस्पेक्ट और धन्यवाद। तो ये कुछ फ्रेजेस थे जिसके साथ आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। वो सिग्नेचर हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे एक सैंपल ईमेल में, जहां पर आप देख पाएंगे कि ऐसे आपको सिग्नेचर ऐड करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूज ऑफ स्पेस। जी हाँ, ये इस ईमेल का बहुत लोग पार्ट नहीं मानते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग स्पेस का यूज ईमेल में बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने नेम के बाद या फिर सिग्नेचर से पहले काफी सारा स्पेस छोड़ देते हैं, या फिर जब वो ग्रीट करते हैं उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में बहुत बड़ा गैप छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्पेस हर जगह इवन स्पेस यूज करना है। अगर आप कहीं एक स्पेस यूज कर रहे हैं तो आपको पूरी बॉडी में एक स्पेस यूज करना है। अगर आप दो स्पेस यूज कर रहे हैं तो आपको दो स्पेस यूज करना है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी, क्योंकि इससे आपका ईमेल बहुत ही अनप्रोफेशनल लग सकता है अगर आपने स्पेसेस का सही यूज नहीं किया है तो। और दूसरी जगह अगर आप स्पेसेस का अच्छे से यूज करते हैं तो आपकी ईमेल बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्रोफेशनल लगती है।
तो चलिए देखते हैं एक सैंपल ईमेल जहां पर ये सारा का सारा वीडियो हम वहां कंक्लूड करेंगे और वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ पाएंगे कि मैं यहां पर किस चीज की बात कर रहा था। तो ये एक सैंपल ईमेल है जो लिखी गई है जॉब एप्लीकेशन के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट लाइन में स्पेसिफिकली मेंशन है जॉब एप्लीकेशन और जिस टाइटल के लिए, जिस पोजीशन के लिए जॉब अप्लाई की जा रही है वो टाइटल एंड देन आपका नेम। इससे जिसको ईमेल मिल रही है उसको क्लैरिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये जो मेल है वो जॉब एप्लीकेशन के लिए है और आपका नाम भी वहां पर मेंशन होगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट ग्रीटिंग, हेलो मिस्टर सहाय, प्रॉपर है हेलो एंड देन मिस्टर देन लास्ट नेम। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। ये है आपका ओपनिंग सेंटेंस जिसके बारे में बात करी थी। उसके बाद आपका पूरा का पूरा ईमेल बॉडी है जो 2 पैराग्राफ्स हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोजीशन लिखनी है आपको यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी एट, कंपनी का नाम लिखना है। प्लीज फाइंड अटैच्ड माय रिज्यूमे एंड कवर लेटर फॉर योर कंसिडरेशन विद X ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यहां पर आपको जितना साल का एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है। इन क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करनी है। आई हैव अ वेरीफाइबल हिस्ट्री ऑफ रिलेवेंट अचीवमेंट्स, आपने जो सक्सेस अचीव करी है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आई बिलीव आई वुड बी अ स्ट्रॉन्ग फिट फॉर दिस पोजीशन। थैंक यू वेरी मच फॉर रिव्यूइंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। सो ऊपर की 2 लाइन आपका पूरा का पूरा ईमेल बॉडी है जहां पर आपने पूरा मैसेज अपना कन्वे करा है और ये लाइन थैंक यू वेरी मच फॉर रिव्यूइंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू इज योर क्लोजिंग सेंटेंस, जिसके बारे में हमने बात करी थी। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर, योर सिंसियरली और आपका नाम। ऑलराइट, और आप यहां देख सकते हैं कि जो स्पेसेस हैं पूरी मेल बॉडी में वो इवनली यूज की गई हैं, हर जगह की स्पेसेस बिल्कुल इवन है। तो ये एक सुंदर सा ईमेल है जॉब एप्लीकेशन के लिए। अब आप लोगों को सेम फॉर्मेट और सेम प्रोसेस फॉलो करके एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है और मेरी ईमेल पे आपको सेंड करना है। मैं पर्सनली उसे रिव्यू करूंगा और आपको उसी अकॉर्डिंग आपको फीडबैक ईमेल सेंड कर दूंगा। ऑलराइट गाइज, सो आज के इस वीडियो में हमने सीखा ईमेल राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और कुछ टिप्स जिससे कि आप अपनी ईमेल राइटिंग को और खूबसूरत बना सकते हैं और अच्छे से आप प्रोफेशनली ईमेल लिख सकते हैं। और आई होप इस वीडियो से आप में कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो, आपने कुछ जरूर आज कुछ नया सीखा हो। अगर आप में इस वीडियो से वैल्यू ऐड होता है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और मैं आप तक ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।